Hello everyone, welcome back to another episode of Final Form Diaries. I know the importance of balance in life. आज हम एक therapeutic yoga flow करेंगे for diabetes management. First, let's quickly understand the condition diabetes mellitus. It's a chronic disease where our body either does not produce enough insulin या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती हमारी बॉडी और या जो इंसुलिन वो प्रोड्यूस कर रही है उसे इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकती। इसका रिजल्ट क्या होता है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहां बॉडी मिस्टेकनली अटैक करती है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को विद इन द पेनक्रियास। एंड टाइप 2 डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, यानी इट्स लिंक्ड टू इंसुलिन रेसिस्टेंस वेयर योर बॉडी सेल्स डोंट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन। इसके मेन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है ओवरवेट होना, सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी की कमी, थर्ड है पुअर डाइट एंड फोर्थ है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब बात करते हैं इसको घर पे नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो ये योगा फ्लो है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएगा और हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, फील द ग्राउंड बीनीथ यू। अपना इंटेंशन सेट कीजिए, एक हेल्दी बॉडी एंड काम माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रह्मारी प्राणायाम। इसे हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है। प्लेस योर थंब ऑन द कार्टिलेज नियर योर ईयर। इनहेल डीपली, एक्सेल करें एक सॉफ्ट हमिंग साउंड के साथ, जैसे कि फील करें ये वाइब्रेशन अपने हेड में एंड इसके 7 से 11 राउंड्स करें। ये आपके वेगस नर्व को काम करता है। आई होप यू फील काम एंड रिफ्रेश्ड। रिमेंबर, मैनेजिंग डायबिटीज इज अ जर्नी और ये योगा फ्लो आपका एक पावरफुल टूल है। इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज मत समझिए, इट्स अ कमिटमेंट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, सपोर्टिंग योर बॉडीज नेचुरल बैलेंस। Before you go, a gentle reminder, please continue to monitor your blood sugar levels closely, especially as you incorporate new routines like this. Consistency is the key for long-term health. If you found तो ये था हमारा प्राणायाम सेशन। अब हम मूव करते हैं अपने आसन प्रैक्टिस की तरफ। हमारा जो फर्स्ट आसन रहेगा वो है अधोमुख सुख आसन, यानी इजी पोज विद फॉरवर्ड फोल्ड। इसमें हमें सुख आसन में बैठना है, यानी आलती पालती मार के बैठना है और धीरे धीरे सांस को एक्सेल करते हुए आगे की तरफ फोल्ड करना है। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख सकते हैं या पीछे की तरफ बंद कर सकते हैं। इस आसन में हमें कम से कम 30 से 35 सेकेंड तक रहना है। फिर दोबारा इसी को 5 बार रिपीट करना है। जो नेक्स्ट आसन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन है, ये आप स्किप बिल्कुल मत करिए। इफ़ यू हैव डायबिटीज एंड यू डोंट हैव मच टाइम फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट डू दिस आसन फॉर 5 to 10 minutes एवरी डे। मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले वज्र आसन में हमें बैठना है और अब अपने दोनों अंगूठों को अपने नेवल के पास रखना है। इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करना है। ये पोज सीधा आपके पैनक्रियास पर प्रेशर डालता है, उसे स्टिमुलेट करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आसन इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सीधा बैठिए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, दोनों नीज को
फोल्ड रखिए और अपने राइट नी को सामने की तरफ ला के अपने लेफ्ट नी के पास रखें और अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल या फीट को पकड़ने का कोशिश करें और अब राइट साइड पर ट्विस्ट करें, अपने राइट हैंड से पीछे की तरफ सपोर्ट लें। अगर आप अपने नीज को फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने एक लेग को सामने की तरफ स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इस आसन से हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज होता है और हमारा पैनक्रियास स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तान आसन यानी सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ हम अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड एंड अपने टोस को अपने हैंड से पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने सर को अपने नीज पर लगाएंगे। अगर आप लेग स्ट्रेट नहीं कर सकते तो आप अपने नीज को थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस आसन इज हमें अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन टचिंग आवर टोज और रेदर देन कीपिंग आवर हेड ऑन आवर नीज। Next up is single leg wind relieving pose. Lie down straight, your back against the floor. Now bring your one leg towards your chest. Interlock your fingers around your knees and now bring your head and try to touch your head on your knee. Keep the breath steady and hold the position for around 35 to 40 seconds. Now next up is wind relieving pose. Lie down straight, your back against the floor. Bring both the knees towards your chest. Interlock your fingers around the knees and now bring your head towards your knees. Try to touch your head on the knees to exert more pressure on your stomach and pancreas. Make sure you stay in this position for at least 35 seconds to 40 seconds and repeat this for 4 to 5 times. Next asan is Viparit Karni or legs up the wall. Bring your hands under your hips. Now with a gentle push from your hips, lift your legs up and make sure your feet is facing towards the ceiling and stay in this position for as long as you can. And if you can't hold the position like this, you can always use a prop such as wall or couch like I am using in this video. एंड फाइनली हम अपना सेशन एंड करेंगे शव आसन यानी कॉर्प्स पोज से। इस आसन में ही हम मेडिटेट करेंगे। ट्राई टू ब्रिंग ऑल योर अटेंशन टूवर्ड्स योर स्टमक एंड इट विल हेल्प यू to stimulate your pancreas. Feel the heat on your stomach and let the stress out with every breath. I hope you feel calm and refreshed. Remember, managing diabetes is a journey और ये योगा फ्लो आपका एक पावरफुल टूल है। इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज मत समझिए, इट्स अ कमिटमेंट to reduce your stress, supporting your body's natural balance. Before you go, a gentle reminder, please continue to monitor your blood sugar levels closely, especially as you incorporate new routines like this. Consistency is the key for long-term health. If you found this episode helpful, please show your support, like this video so it can reach more people who need this guidance. Share it among your friends and family who are also managing their health. Comment below and tell me आपका favorite pose कौन सा था. And finally, subscribe to my channel. I'll be sharing more evidence-based health tips and self-practice guides soon. Thank you for practicing with me. Stay safe, stay healthy. I will take your leave now. Until then, namaste.